हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग मीन निकाल सकते हैं अनग्रुप डेटा में, है ना। अनग्रुप डेटा में मीन कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा है तो उसका मीन कैसे निकालेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग के पास डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा ही है, ठीक है, डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा ही है, लेकिन क्या है कि वो डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो जब वो डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस डेटा का ग्रुपिंग करना पड़ता है। तो उस अनग्रुप डेटा को हम लोग को क्या करना होता है, ग्रुप डेटा में बदलना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 up to 8 times 4 4 4 4 up to 16 times 5 5 6 6 6 continued up to 11 times। ठीक है, तो इतना हमारे पास मान लेते हैं कि डेटा है। अब ये डेटा कैसा है, डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा। अब इतना सारा जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, मान के चलिए और भी है, तो इन सभी डेटा को लिख पाना बहुत ज्यादा क्या होगा, टीडियस काम होगा हम लोग के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इन जो भी हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम लोग अरेंज करेंगे ग्रुपिंग में, है ना। तो अब ग्रुप्स में कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ये ले लेते हैं कि दो कॉलम हम लोग बनाते हैं। एक कॉलम हम लोग बनाते हैं वेरिएट्स का, ठीक है, ये सारे वेरिएट्स है ना। अब वेरिएट्स में बहुत सारे वेरिएट्स ऐसे हैं जो कॉमन वेरिएट्स है ना। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये वेरिएट्स जितने बार रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटेशन जो है वो उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला वेरिएट है यहाँ पे 1। अब ये जो 1 है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। 1 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 7, है ना। तो 1 को हमको 7 बार लिखना नहीं पड़ा, है ना। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग में लाना। समझ में आ रहा है, ग्रुपिंग में लेकर के आना। तो जब हम लोग को अनग्रुप डेटा दिया हुआ रहता है और उसको जब हम लोग ग्रुप में बदल देते हैं, ठीक है, तो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मेशन होता है उस ग्रुप डेटा में मीन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए। तो उसी तरीके से हमारा 2 का होगा। अब ये जो हमारा 2 है, ये 2 कितने बार है, 3 टाइम्स। 3 कितने बार है, 8 टाइम्स। 4 कितने बार है, 16 टाइम्स, है ना। और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और 6 कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स। बाकी जैसा कंटिन्यूएशन में होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को डेटा दिया हुआ रहेगा। ये डेटा अब कैसा डेटा है, ये ग्रुप डेटा है, लेकिन किस फॉर्मेट में, डिस्क्रीट फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है, तो ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। अब ये जो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है उस पर हम लोग मीन निकालने का कंसेप्ट सीखेंगे। तो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में मीन निकालने का पहला टेक्निक जो है या फिर पहला मेथड जो है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या कहता है, अगर मेरे पास कुछ वेरिएट्स है और उसका फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है, तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला होगा वो f1x1 plus f2x2 plus f3x3 continued up to fnxn whole divided by f1 plus f2 plus f3 plus dot 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 up to fn होगा। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है। अगर हम पिछले डेटा को ध्यान से देखें तो अगर हमको इस डेटा का
पहले मीन निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते, हम लोग मीन कैसे निकालते इसके बारे में सोचते हैं। अगर हमको मीन निकालना होता तो हम क्या करते, सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स करते, यही फॉर्मूला था हमारा। अब सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स का मतलब क्या है, 1 जो है यहां पे हम लोग 7 टाइम्स जोड़ते, 6 + 1 7 है ना। 1 को हमने 7 टाइम्स जोड़ा, फिर हम लोग 2 को कितने टाइम जोड़ते, 3 टाइम्स जोड़ते, 2 + 2 + 2, क्योंकि 2 हमारा 3 टाइम्स है। उसी तरीके से 3 को हम लोग 8 टाइम्स जोड़ते, समझ में आ रहा है। बाकी जो भी डेटा है जितने टाइम्स दिया हुआ है उतने टाइम्स हम लोग जोड़ते जाते हैं, यही हमारा फॉर्मेट रहता। होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मान के चलिए जितना भी है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये होल डिवाइडेड बाय n होता है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करके लिखे, हम ये बोल दे कि 1 जो है टोटल 7 टाइम्स है, तो इसको 1 × 7 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2 3 टाइम्स है, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। 3 को 8 × 3 लिख सकते हैं, प्लस कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। सारे जितने भी हमारे पास वेरिएट्स थे उसके फ्रीक्वेंसी से हम लोग मल्टीप्लाई करके ये अपर पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये 1 7 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, और 3 8 टाइम्स है, 4 16 टाइम्स है, और 5 2 टाइम्स है, और 6 11 टाइम्स है, यही है हमारे पास। तो ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें और जोड़े, नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़े, तो ये क्या होगा, 1 7 टाइम्स है, मतलब 7 टर्म्स है मेरे पास 1 का। 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 16 है ना, 18 + 16 हमारा क्या हो जाएगा, 34, 34 + 2 35, 36, 36 + 11 कितना हो जाएगा, 47। तो ये n हमारा क्या है, 47। और ये 47 क्या है, ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसीज देखिए, 7 3 3 सॉरी 8 8 16 2 11, यही सब हमारा फ्रीक्वेंसीज था, और यही सब जोड़ करके ही हमारा क्या आ रहा है, ये 47 आ रहा है ना। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स, वही मीन का फॉर्मूला अब रीडिफाइन हो रहा है, किसमें, हम लोग का जो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को जब वेरिएट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से जितने भी फ्रीक्वेंसी और वेरिएट्स है उन सभी को मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे, तो ये हमको क्या देगा, सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स देगा। और फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग सम करेंगे तो ये n के बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब फॉर्मूला वही है, बस इस फॉर्मूला को जब ज्यादा डेटा हमारे पास हो जा रहा है तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम उस फॉर्मूला को सटीक बना रहे हैं। सटीक कैसे बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस फॉर्मूला को कम जगह में लिखने का, समझ में आ रहा है। अगर वही फॉर्मूला हम लिखते तो हमको क्या करना पड़ता, x1 + x2 47 टाइम्स हमको लिखना पड़ता है ना, और वो चीज घट करके अब कितने टर्म्स में हम लोग लिख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब 2 मान के चलिए, अगर हम पिछले वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टोटल 6 टर्म्स में ही मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन के लिए टर्म्स तो टोटल 47 है, लेकिन हम 6 टर्म्स के सम में ही उसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, उतना लेंदी ना हो करके अब और इजी हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो बस हम लोग को यही काम करना है, मीन का फॉर्मूला जैसा था वैसे ही है, बस सिर्फ क्या है कि जो रिपीटेशंस हो रहे थे उसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मीन का फॉर्मूला अब जो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में, वो क्या हो जाएगा, f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + ...
fn xn, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 अप टू fn। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूला को अगर और शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। ये क्या है? एफ आई एक्स आई का समेशन है ना। अगर आई के जगह पे 1 डाले, एक आई के जगह पे 1 अगर हम लोग डाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? f1x1। अगर 2 डाल रहे हैं तो f2x2, 3 डाल रहे हैं तो f3x3। मतलब क्या है? ये ओवरऑल जितने भी टर्म्स है ये क्या है? इन जनरल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई है ना। तो हमारा मीन का नया फॉर्मूला क्या बन गया? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द गेन इन वेट बाय 25 चिल्ड्रन इन अ ईयर। 25 चिल्ड्रन का डेटा है, ठीक है, और बोल रहा है एक साल के अंदर में कितना उन लोगों का वेट बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1.5 केजी का वेट बढ़ रहा है 4 चिल्ड्रन में, ठीक है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 1.5 केजी बढ़ा, ठीक है। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 2 केजी बढ़ा, ठीक है, और 8 बच्चे ऐसे हैं इन 25 बच्चों में जिनका वेट 2.4 केजी बढ़ा, ठीक है, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 3 केजी बढ़ा, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 3.2 केजी बढ़ा, और एक बच्चा ऐसा है जिसका वेट 3.4 केजी बढ़ा। समझ में आ रहा है डेटा? तो ये डेटा हमको दिया हुआ है। ऑब्वियस सा बात है, ये डेटा में हमारा वेट जो बढ़ रहा है ये है, और ये उसका फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चे हैं जिनका वेट जो है 1.5 केजी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया वेरिएट और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को मीन निकालना है। मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हमको क्या करना होगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई निकालना होगा, है ना। हम लोग मीन का भी जस्ट ये फॉर्मूला पढ़े, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ध्यान से देखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई के लिए हम लोग पहले भी देखे हैं, हम लोग को क्या करना है? वेरिएट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला होगा 1.5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2.4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3.2 इंटू 2 प्लस 3.4 इंटू 1, है ना। ये हुआ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मेरा। अब हमको डिवाइड करना है इसको समेशन ऑफ एफ आई से, है ना। समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, है ना। यही होगा 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल चिल्ड्रंस कितने थे, 25। तो ओवरऑल ये जोड़ेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे भी 25 ही आएगा। देख लेते, 5 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये भी हम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बस इसका अगर हम लोग काम कर ले रहे हैं, इसको ऐड कर ले रहे हैं और ओवरऑल हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं 25 से, तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं। 1.5 इंटू 4 इज 6.0, है ना। चलिए 2 इंटू 5 इज 10, लिखते हैं 10.0, ठीक है। 2.4 इंटू 8, 8 इंटू 4 इज 32, 8 into 2 is 16, 16 plus 3 is 19, that means it is 19.2,
क्लियर है? चलिए, प्लस 15.0 प्लस 3.2 into 2 is 6.4 plus 3.4 into 1 is 3.4 whole divided by 25, यही होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 plus 10 is 16, 16 plus 9, 16 plus 9 is 16 plus 4 is 20, 20 plus 5 is 25, 25 plus 10 is 35, 35.2 it is. Okay, 35.2 plus 15, 35 plus 15 is 50, it is 50.2, 50.2.4 अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 50.6, 50.6 प्लस 6, 56.6, 56.6 प्लस 4 0.4 हो जाएगा हमारा 57, 57 प्लस 3 इज 60, मतलब हमको ओवरऑल 60 को 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 into 5 is 25, 5 into 12 is 60, है ना? मतलब 12/5 हम लोग को मिलेगा। अब 12/5 का मतलब क्या हो गया? 5 into 2 is 10, अब बचा 20, 5 into 4 is 20, तो हम लोग को कितना मिलेगा? 2.4, 2.4 क्या? kg, है ना? तो मीन अगर वेट हम लोग बात करें तो लगभग वो कितना हो जाएगा? 2.4 kg हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, अब इसी डेटा को हम लोग को क्या करना है? जो हम लोग को डेटा दिया हुआ है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये FI/XI जो है हम लोग टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करके निकालेंगे। हम लोग तो अभी इसको ऐसे ही निकाल लिए, लेकिन हम लोग को करना क्या है? इस क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से डेटा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को क्या करना है? एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले हम लोग वेरिएट का कॉलम रखेंगे, एक्सआई का, दूसरा उसके फ्रीक्वेंसी का कॉलम रखेंगे, और तीसरा FI/XI का प्रोडक्ट का कॉलम रखेंगे। ठीक है, अब ये तीनों कॉलम में जो जो वैल्यूज है वो हम लोग लिखेंगे, और इस कॉलम में ध्यान से देखिएगा, थर्ड कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होता है वो लिखेंगे। ठीक है, अभी जो हमको ऐड करना पड़ रहा है ये सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? टैबुलर फॉर्म में इजीली कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? टैबुलर फॉर्म में इजीली कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके टेबल में लिखेंगे और सीधा सीधा टेबल के वैल्यूज से ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा FI/XI का सम 60 और यहाँ पे FI का सम 25। बस हम लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम लोग आंसर ले आएंगे। इतना करने का जरूरत नहीं रहेगा जब हम लोग टेबल पहले से बना लेंगे। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, या तो फिर आप टेबल बनाने के बाद बस ये लास्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो, आपका काम हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को दिया हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। किस डेटा के लिए? ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए जब हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को दो मेथड्स के बारे में ध्यान रखना होता है। एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े। ठीक है, समेशन ऑफ FI/XI होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम लोग इसी लेक्चर में अभी पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड का जितना भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को बोला है कि मीन निकालना है हम लोग, है ना? हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को मीन वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? वेरिएट समझना होगा कि वेरिएट कौन है और फ्रीक्वेंसी कौन है। तो हम लोग को क्या बोला कि बहुत सारे नंबर्स है, जैसे कि अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में दिखाए थे 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 इस तरीके से था ना। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है 5 नंबर जो है एक बार आया हुआ है, 10 नंबर जो है 2 बार आया हुआ है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, 5 है, फिर 10, 10 है,
फिर 15 5 टाइम्स है, 15 15 15 15 15, इस तरीके से 5 टाइम्स है 15, और फिर 26 टाइम्स है, 25 3 टाइम्स है, और 32 टाइम्स है, और 35 1 टाइम है। ठीक है, तो ये है हमारा अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ग्रुप करके दिखाया गया है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो नंबर है यही हमारा xi है, वेरिएट्स है ना, समझ में आ रहा है। और ये जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये तो पहले ही बोल दिया है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है हम लोग को, है ना। तो वेरिएट्स और फ्रीक्वेंसी हम लोग को पहचानना होगा। वेरिएट और फ्रीक्वेंसी में ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स में, उसमें आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला वेरिएट है और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी है। कई कई जगह पे इस तरीके से क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिख भी देगा, अगर नहीं भी लिखे तो आप क्वेश्चन देख करके ही समझ जाओगे। ठीक है, और जनरली ऐसे क्या होता है, ऊपर वाला वेरिएट, नीचे वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है। इस डेटा पे हमको क्या करना है, हम लोग को बनाना है अपना मीन, है ना। मीन कितना आएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले FI निकालना होगा। तो जो xi है, जो FI है, सब पहले लिख लेंगे। xi हमने लिख लिया, FI हमने लिख लिया, FI का सम हमने देखा वो कितना है 20, सम भी करेंगे FI का, ठीक है। और FI निकालेंगे, 5 into 1 will be 5, ठीक है, 10 into 2 will be 20, समझ में आ रहा है, 15 into 5 will be 75, 20 into 6 will be 120, 25 into 3 will be 75, 30 into 2 will be 60, and 35 into 1 will be 35। इन सभी का जब हम लोग सम करेंगे तो ये कितना आएगा 390, कितना आएगा 390, इन सभी का सम 390 आएगा। तो अब हम लोग को करना क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है, समेशन ऑफ FI होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। मतलब क्या है, 390 को 20 से डिवाइड करना है, यही हम लोग को करना है, तो करते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ठीक है, समेशन ऑफ FI कितना है 390, समेशन ऑफ FI कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 39/2, ये कितना हो जाएगा 2 into 1 is 2, 2 into 9 is 18, 2 into 5 is 10, 19.5 हो जाएगा, है ना। तो हमारा मीन उन नंबर्स का कितना होगा 19.5, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये मेथड हम लोग कब अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग का वेरिएट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब वेरिएट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10। पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देख करके ही हमको समझ में आ गया कि हमको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसमें मीन जो है हम लोग समेशन FI बाय समेशन FI के फॉर्मूला से निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद ही हमको समझ में आ गया वेरिएट फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट से कि मेरा काम क्या करना है हमको। अब पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है कि हमको P का वैल्यू चाहिए जब मेरा मीन का वैल्यू 10 है, तो मीन का वैल्यू पहले से ही दे दिया गया है, बस बीच में कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी P है, इस P के बारे में हम लोगों को पूछा है कि P का वैल्यू क्या हो। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो बेसिक काम हम लोग करते हैं वो काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा होगा, देखिए ध्यान से, XI का, FI का और XI FI का, समझ में आ रहा है। चलिए, XI जो भी है 5 7 9 11 13 15 20 वो सारा लिख देंगे, देख लीजिए 5 7 9 11 13 15 20 XI लिख लिए। FI में जो है 4 4 P 7 3 2 1 वो सारा लिख देंगे, 4 4 P 7 3 2 1 वो सारा लिख देंगे, और FI का सम करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हमारा होगा समेशन FI, कितना आएगा टोटल, अगर ऐड करें 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 7 is 18, 18 1 19, 19 2 21, 21 + P is 21 + P।
है ना। तो ओवरऑल ये आया समीशन fi जो है वो आया 21 प्लस p। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे xi को fi से तो 5 into 4 will be 20, 7 into 4 will be 28, 9 into p will be 9p, 11 into 7 will be 77, 13 into 3 will be 39, 15 into 2 will be 30, 20 into 1 will be 20। समझ में आ रहा है। और इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा समीशन ऑफ fi xi कितना आ जाएगा 214 प्लस 9p। देखिए ये टेबल मैं खुद से भी बना सकता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अभी ये सारा बनाने के लिए जाऊंगा तो यही लेक्चर जो है 2 घंटा 2.5 घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले से ही क्रिएट करके रखा है कि आप लोगों को जल्दी चीजें समझ में आए। क्लियर है। चलिए तो ये हमारा मिल गया। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा मीन का फॉर्मूला पुट करना है और हमको काम करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन fi xi होल डिवाइडेड बाय समीशन fi, है ना, यही होता है। चलिए मीन का वैल्यू हम लोग को 10 गिवन है। समेशन ऑफ fi xi क्या होगा 214 प्लस 9p होगा ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 214 प्लस 9p होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi क्या है 21 प्लस p। ये हम लोग को मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये 21 प्लस p किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 10 इंटू 21 प्लस p इज इक्वल टू 214 प्लस 9p क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, है ना। अच्छा अब 10 इंटू 21 विल बी 210 प्लस p इंटू 10 विल बी 10p इज इक्वल टू 214 प्लस 9p होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 210 को हम लोग उस साइड ले जाते हैं और 9p को हम लोग क्या करते हैं LHS के तरफ लेकर के आते हैं। तो 10p LHS तरफ पहले से है और 9p जब लेकर के आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस 9p इज इक्वल टू 214 माइनस 210 ये होगा। ठीक है, इसका मतलब p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो हम लोग को p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग जो है फॉलो कीजिएगा क्वेश्चंस को। इजी एकदम। 2 से 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से अपने बोर्ड्स एग्जाम में बना सकते हो। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंटेंट्स ऑफ 100 मैच बॉक्सेस वेयर चेक टू बी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेन। बोला क्या कि 100 मैच बॉक्सेस है, ठीक है, 100 मैचेस की डिब्बी है और बोल रहा है कि उसमें कितने मैच स्टिक्स है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता क्या चला कि 35 तिल्लियों वाली मैच स्टिक जो है वो 6 है टोटल नंबर्स में। मतलब 6 बॉक्सेस मैच स्टिक्स के ऐसे हैं जिनमें 35 स्टिक्स है। समझ में आ रहा है। 35 स्टिक्स है और 10 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 36 स्टिक्स है। 18 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 37 स्टिक्स है और 25 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 38 स्टिक्स है। सिमिलरली 21 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 39 स्टिक्स है और 12 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 40 स्टिक्स है और 8 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 41 स्टिक्स है। समझ में आ रहा है। एक डिब्बी है माचिस की, उसमें जो भी तीलियां होती है माचिस की वो तीलियों के बारे में बताया जा रहा है कि 6 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 35 तीलियां है। इसी तरीके से सारा बताया गया है। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस द मीन नंबर ऑफ मैचेस पर बॉक्स। बोल रहा है क्या कि हम लोग को एक बॉक्स के अंदर में एवरेज में कितना मैच स्टिक्स रहेगा, कितने मैचेस रहेंगे उसके बारे में बताना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये बॉक्स देख करके ही हमको समझ में आ गया कि 35 तीलिया वाली मैच बॉक्स जो है वो टोटल 6 है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा 6 फ्रीक्वेंसी है और 35 जो हमको दिखा रहा है वो मेरा वेरिएट है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाए।
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये मेरा क्या है, मैच स्टिक्स का मतलब ओवरऑल वेरिएट्स का जो है मेरा टेबल है। सिमिलरली एफआई का टेबल बनाएंगे तो 35 तीलियों वाली 6 मैच बॉक्स थी, इस कारण से एफआई के यहाँ पे हम लोग एफआई की जगह पे 6 लिखे और ओवरऑल इन सभी को ऐड किए। तो हमको बोला गया था कि ओवरऑल जितने भी मैच बॉक्सेस है वो टोटल 100 क्वांटिटी में है ना। मैच बॉक्स का क्वांटिटी कितना बता दिया गया था हमें, 100 बता दिया गया था। तो ये 100 जो है ये क्या है, समेशन एफ आई। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये जो है ये हमारा है समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई मतलब जब हम लोग एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई। 35 into 6 will be 210, 36 into 10 will be 360। इस तरीके से सारा होगा, इन सभी का हमको सम करना होगा। सम करने के बाद कितना आएगा, 3813। समझ में आ रहा है। अच्छा अब हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन विल बी इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 3813, यही है, होल डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 38.13। मतलब क्या है, एवरेज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं एक बॉक्स के अंदर में लगभग 38.13 मैच स्टिक्स रखी जा सकती है ना। समझ में आ रहा है, एवरेज में बात कर रहे हैं, मीन में बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हुआ मेरा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडेड टू द टोटल कंटेंट्स ऑफ 100 बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन अप टू एग्जैक्टली 39 मैचेस। अभी जो हमारा मीन आया है वो है 38.13। कितना है 38.13। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को मीन को ब्रिंग करना है, लेकर के आना है 39 पे। मतलब जो 38.13 है उसको 39 बनाना है। अगर ये 39 बनाना है तो हमको बोल रहा है बॉक्स तो 100 ही है, लेकिन जो मैचेस है वो कितना हम लोग बढ़ाएंगे कि हमारा मीन 39 हो जाए। समझ में आ रहा है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। तो ये तो समीशन एफ आई हमारा 100 ही रहा है ना, और मीन जो 38 था वो अब मान लेते हैं कि 39 हो गया। अब 39 होने के लिए जो भी हमारा सम था उसमें कुछ मैचेस बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मीन 39 हो गया, बॉक्स उतने ही है, बस सिर्फ क्या बताना है कि हम लोग ये जो मैचेस है इसको कितना क्वांटिटी में बढ़ाए कि मीन 39 हो जाए। समझ में आ रहा है। चलिए बस इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 39 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 3813 प्लस एक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3900 इज इक्वल टू 3813 प्लस एक्स। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया 3900 माइनस 3813 इज इक्वल टू x, है ना। तो x हम लोग का आ गया 87। कितना आया 87। अगर हम लोग जो भी मैचेस दिए हुए हैं इन मैचेस में अगर 87 मैचेस बढ़ा दे तो ओवरऑल हमारा मीन क्या हो जाएगा 39। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको समझना है। सेकंड पार्ट जो समझ गया वो क्वेश्चन को इजीली बना सकता है, और जो नहीं समझ पाया वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो
अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा वेरिएट्स ज्यादा क्वांटिटी में होता है, रिपीटेशन शो करता है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड का, जिसके थ्रू हम लोग मीन निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा वेरिएट्स भी बहुत ज्यादा है और मेरा फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो एफ आई एक्स आई भी बहुत बड़ा होगा, और उसको सम करेंगे तो उसका वैल्यू भी बहुत बड़ा होगा। डिवाइड करने में क्या होगा, हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। ऑब्वियस सा बात है, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो आना है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर मान लेते हैं 2 जो है, अगर हम मान लेते हैं 1100 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 जो है 1500 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू है वो भी ओवरऑल क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और एफ आई एक्स आई का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ओवरऑल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का भी वैल्यू बढ़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई, अगर एफ आई भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब मान लेते हैं अगर एफ आई मेरा 1100 है, 1500 है, 1795 है, इस तरीके से एफ आई भी है, तो उसका भी वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तब जो डिवाइड हम लोग करते हैं वो डिवीजन जो है बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तब हम लोग का कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा और साथ ही साथ टीडियस होगा। हम लोग सोच नहीं पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और हम लोग कंफ्यूजन में गलती करेंगे। तब उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक नया मीन का फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम लोग डेविएशन मेथड बोलते हैं, या तो फिर शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, या तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड एन एज्यूम्ड मीन ए इज टेकन। हम लोग इस मेथड में एक ए को चूज करते हैं हमारे वेरिएट से। क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन अपने मन से हम लोग चूज कर लेते हैं हमारे वेरिएट के सेक्शन से। क्लियर हुआ। और क्या करते हैं, वो कहां पे होता है, वो मिडल सेक्शन में होता है। कोई भी मिडल सेक्शन के आसपास का जो वेरिएट है हम लोग उसको उठाते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये मेरा मीन है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जितना भी उस मीन के कारण डेविएशंस क्रिएट हो रहा है, डेविएशंस का मतलब xi माइनस ए, हम लोग को xi पता है, हम लोग xi को a से माइनस करेंगे, मतलब xi से a को माइनस करेंगे, तो ओवरऑल हम लोग को डेविएशंस मिलेगा हर एक नंबर से, ठीक है। हर एक वेरिएट का हमको डेविएशन मिलेगा, और उस डेविएशन को जब fi से मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे समेशन fi से a को जोड़ते हुए, तो हमारा नया मीन आएगा। देख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 50 चिल्ड्रन मीजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि 50 चिल्ड्रन है, उनका जो है हाइट्स जो है सेंटीमीटर में नोट डाउन किया गया। तो 110 सेंटीमीटर का ये है, 115 है, 118 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर के हाइट वाले बच्चे को देखा गया। तो 110 सेंटीमीटर के बच्चे 6 है, 115 सेंटीमीटर के बच्चे 8 है, 118 सेंटीमीटर के बच्चे 14 है, 120 सेंटीमीटर के 15 है, बाकी एज इट इज जिस तरीके से दिख रहे हैं आप। तो ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरा हाइट है, जो कि मेरा वेरिएट है, वो वेरिएट क्या हो रहा है, बड़ा क्वांटिटी में 110, 115, 118, 120। तो ओवरऑल ये सबको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा हमारा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड पे जाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग xi लिखेंगे, जो कि हमारा हाइट है सभी बच्चों का, हाइट हमने लिख लिया। फिर fi जो हम लोग करते थे, fi भी हम लोग लिखेंगे और समेशन ऑफ fi निकाल के रख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को 50 पहले ही बोल दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं समेशन fi इज इक्वल टू 50, ये करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो xi है हमने क्या बोला था कि इसी में से जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना एक एज्यूम मीन लेंगे मिडल के आसपास में, है ना। तो हमने मान लिया कि a 120, मिडल के आसपास मतलब क्या, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बोले 1 2 3 4 5 6 वेरिएट है, टोटल 6 वेरिएट है। अगर टोटल 6 वेरिएट है, इसका मतलब क्या है, अगर बीच का वैल्यू हम लोग देखें तो बीच का वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है, या तो 118 हो सकता है, या तो 120 हो सकता है। समझ में आ रहा है, बीच का वेरिएट कौन सा हो सकता है, या तो 118 या तो फिर 120। तो हम क्या किए,
हम 120 को वेरिएट लिए, आप चाहो तो आप 118 को भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? जब हम 120 को वेरिएट लेंगे, ठीक है, एज्यूम मीन वाला वेरिएट जब हम लोग लेंगे 120 को, तो हमारा डेविएशन क्या क्या आएगा वो हम लोग निकालेंगे। अब एक नया कॉलम हम लोग का जुड़ रहा है, डेविएशन का कॉलम। अब ये जो डेविएशन है इसका फॉर्मूला क्या है? xi माइनस ए। xi मतलब क्या? ये वैल्यू, ठीक है, और माइनस ए का मतलब ये वैल्यू। तो 110 से जब हम लोग 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -10। समझ में आ रहा है? अच्छा, 115 से 120 को करेंगे तो -5, 118 से 120 को करेंगे तो -2, बाकी में फिर 120 माइनस 120 विल बी 0, 121 माइनस 120 विल बी 1, 125 माइनस अगर हम लोग 125 से अगर हम लोग 120 को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4, है ना? 125 माइनस 120 विल बी 5। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये होगा 5। चलिए, तो ये होगा 5। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग FI/DI निकालेंगे। पहले FI XI निकालते थे, XI बड़ा था तो उस XI को हमने क्या किया? पहले छोटा किया, डेविएशन के फॉर्म में लेकर के आए। समझ में आया? तो अब ये जो छोटा हुआ है, अब हम लोग को क्या करना है? इस FI/DI को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? देखिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या किए? इसको छोटा किए। पहले FI XI अगर करते तो वो बहुत बड़ा होता, उसको उस FI XI को छोटा करने के लिए हम क्या किए? FI/DI कर दिए इसको। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग को क्या करना है? FI/DI 6 इंटू -10 विल बी -60, 8 इंटू -5 विल बी -40, 14 इंटू -2 विल बी -28, 15 इंटू 0 विल बी 0, 4 इंटू 1 विल बी 4, 3 इंटू 5 विल बी 15। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो ओवरऑल अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ FI/DI निकालेंगे। समेशन ऑफ FI/DI हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारा समेशन ऑफ FI/DI क्या आता है। -60 -40 क्या हो जाएगा? -100, -100 -28, -128, -128 प्लस 4, -124, -124 में 15 हम लोग को ऐड करना है। तो मतलब 15 माइनस करना है 124 में, तो 124 में 5 अगर माइनस करे तो 119, 119 में अगर हम लोग 10 माइनस करें तो वो कितना हो जाएगा? 109। इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू आया -109, है ना? समेशन FI/DI का वैल्यू क्या आया? -109। अब हमको क्या करना है? अब हमको मीन का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? एज्यूम मीन प्लस समेशन FI/DI होल डिवाइडेड बाय समेशन FI। यही होगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अब हमारा एज्यूम मीन क्या है? हमारा एज्यूम मीन था 120। आप चाहो तो 118 लेकर के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 120 प्लस समेशन FI/DI कितना है? -109 होल डिवाइडेड बाय समेशन FI कितना है? 50। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं? ये प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो हमको क्या मिलेगा? 120 माइनस 109 होल डिवाइडेड बाय 50। अब 109 बाय 50 का वैल्यू अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग आसानी से माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? हम लोग आसानी से माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, 109 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया? 2.18। कितना आया? 2.18। तो ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस 2.18। अब देखते हैं,
120 माइनस 2.18 कितना आ रहा है 117.82 कितना आ रहा है 117.82 तो यही हो जाएगा मेरा मीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी हमारा xi बढ़े या फिर fi बहुत बड़ा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एज्यूम मीन लेकर के जो है शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम लोग अपना जो है मीन लेकर के आ सकते हैं। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। बस सिर्फ आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है कि हम लोग को एज्यूम मीन कौन सा चुनना है। जो भी आप चुनिए वो लगभग सोचिए कि बीच वाला होना चाहिए। बीच वाला होने के बाद फिर उससे क्या करेंगे, xi से उस a को माइनस करेंगे और ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगा वो लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, fi करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा fi करना है। ठीक है, समेशन fi निकालेंगे, समेशन fi निकालेंगे। जो फॉर्मूला था एज इट इज है, बस सिर्फ उसमें a कर देंगे ऐड। यहाँ पे fi होता था पहले, अब यहाँ पे fi होगा। समझ में आ रहा है, बस इतना हम लोग को काम करना है, हमारा आंसर आएगा ही आएगा। और अगर नहीं भी आए तो थोड़ा मोड़ा डेविएशन हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।